नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निर्मल, लाया हूं आप लोग के लिए एक नई खबर को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। आइए खबर की ओर विस्तार से देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाते रहें। चलिए खबर की ओर देखते हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है वो देखेंगे, चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, अवधि और त्यागपत्र के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए खबर को विस्तार पूर्वक देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या बर्खास्तगी या अन्य कारणों से हुई पद रिक्ति की स्थिति में नए राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। अब चर्चा में क्यों है सो देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। दोस्तों, आइए अब निर्वाचन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकी प्रक्रिया कैसी होती है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में, उपराष्ट्रपति का चुनाव उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66(1) में के अनुसार चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। आइए उनकी पात्रता के बारे में जानते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लाभ का पद धारण न करता हो। अब अवधि एवं त्यागपत्र के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन वह अपने पद का त्यागपत्र राष्ट्रपति के अपना त्यागपत्र देकर कर सकता है। गौरतलब है कि त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी हो जाता है जिससे उसे स्वीकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। लेकिन इस परियोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी खबरों को दिया। इससे पहले के वीडियो में राष्ट्रपति के चुनाव से भी जुड़ी सभी खबरों को साझा किया है। आशा है कि आप लोगों के साथ साझा किए गए सभी बातें समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। थैंक यू।